दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की मांग की है। मैं समझता हूं कि आज 21वीं सदी के अंदर इन पहाड़ों को से निपटारा पाना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए अगर नीयत साफ है तो। अगर दिल्ली की जनता एक मौका देगी तो ये सारे कूड़े के पहाड़ भी खत्म कर देंगे और दिल्ली को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे। मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा और उतने टाइम में आपको कूड़े के पहाड़ साफ कर दूंगा। प्रशांत महासागर के इलाके पर राज करना। ऐसे में साझा अभ्यास की सामने आई तस्वीरों में प्रशांत महासागर में चीन और रूस के जंगी जहाजों का बेड़ा नीचे समंदर में कूच करता नजर आया, तो वहीं आसमान में हेलीकॉप्टर भी अपनी ताकत परखते दिखे। पानी में अपनी पेट्रोलिंग को मजबूत करने के लिए दोनों के जंगी जहाजों के अंदर तैनात क्रू ने शिप टू शिप कम्युनिकेशन की भी प्रैक्टिस की। चीन और रूस की यह बढ़ती सैन्य करीबी अमेरिका और उसके साथियों को टेंशन देने वाली है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही दोनों देशों ने वोस्तोक नाम की मिलिट्री ड्रिल में भी हिस्सा लिया था और अब प्रशांत महासागर में इस ड्रिल के जरिए चीन और रूस की जोड़ी दुनिया में अमेरिका के दबदबे को टक्कर देना चाहती है। उधर ताइवान को सबक सिखाने के लिए बेचैन चीन ने रूस के साथ प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना उतार दी। लेकिन चीन की रूस के साथ इस जॉइंट नेवल ड्रिल का मकसद सिर्फ ताइवान को डराने नहीं, बल्कि उसका प्लान इससे कहीं बड़ा है। प्रशांत महासागर के इलाके पर वो राज करना चाहता है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन से सबक लेकर ताइवान इंटरनेट का ऐसा इंतजाम कर रहा है जिसका कंट्रोल चीन के हाथ में ना हो। जिस तरह स्टारलिंक के सैटेलाइट से लिया गया इंटरनेट यूक्रेन के लिए जंग में वरदान बन गया था, कुछ उसी तरह की कोशिश अब ताइवान की भी है। क्योंकि ताइवान पर अगर चीन ने हमला किया तो सबसे पहले वो इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी तरह बंद करने की कोशिश करेगा। ताइवान में समुद्र में बिछी तारों से आने वाला इंटरनेट तो चीन हमले से पहले ही बंद कर सकता है। अगर इंटरनेट बंद हो गया तो ताइवान के लिए जंग लड़नी मुश्किल हो जाएगी। न तो ताइवान अपने दोस्तों से मदद मांग पाएगा और न ही किसी को जंग का सूरत हाल बता पाएगा। उल्टा होगा ये कि चीन को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए खुला मैदान मिल जाएगा। वो दुनिया को जो भी बताएगा भरोसा करने के अलावा किसी के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। यही ताइवान का सबसे बड़ा डर भी है। इसीलिए ताइवान की सरकार अब यूक्रेन से सबक लेने पर गंभीर है। जैसे यूक्रेन में स्टारलिंक सैटेलाइट से चलने वाले इंटरनेट ने जंग में अहम भूमिका निभाई, बल्कि केवल जंग लड़ने में नहीं, रूस के खिलाफ पूरी दुनिया में अपनी आवाज पहुंचाने के लिए स्टारलिंक बेहद अहम साबित हुआ।